दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज अप्रैल माह के विज्ञान प्रगति से महत्वपूर्ण वन लाइनर को देखने जा रहे हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पर्यावरण चेतना से पृथ्वी को संधारणीय बनाना संभव है, इसको लेकर क्या क्या वन लाइनर बन सकते हैं वो देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो था पृथ्वी ग्रह बनाम प्लास्टिक। ये थीम था, परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी दिवस का मूल उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी ग्रह पर पर्यावरण संरक्षण करना, यही इसका मूल उद्देश्य है। आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस सूक्त में पौधों और सब्जियों को माँ स्वरूप माना गया है? तो ये औषधि सूक्त में माना गया है। किस उपनिषद में पर्यावरण शिक्षा को लेकर चर्चा की गई है? तो ये ईशावास्योपनिषद में की गई है। हैंडबुक फॉर नेचर स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अन्ना बोस्टफोर्ड है। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? तो सबसे पहले 1970 में मनाया गया था, 22 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र का समारोह कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये स्वीडन में आयोजित किया गया था और 1972 में किया गया था। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कब किया गया था? 1972 में किया गया था। बेलग्रेड चार्टर कब आया था? 1975 में आया था। बिलिसी डिक्लेरेशन कब आया था? 1977 में आया था। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन के नाम से जाने जाते हैं, वो थे। ग्रीन कॉर्म्स नामक अनोखा पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2001 में प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस कार्यक्रम के तहत ऐसे बच्चों का कैडर तैयार किया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए काम करते हैं? तो ये नेशनल ग्रीन कॉर्प्स के द्वारा किया जाता है। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन CEE कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। आगे देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़े हुए वन लाइनर। ब्लैक होल के अध्ययन के लिए इसरो ने किस अभियान को लॉन्च किया है? तो ये एक्सपोसेर्ट अभियान को लॉन्च किया गया है। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 पर 100 वाट श्रेणी की किस, ये फ्यूल नहीं है, ये फ्यूल है, किस फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली का परीक्षण किया गया है? तो ये पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया गया है। इस फ्यूल सेल से बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? तो सिर्फ पानी निकलता है। भारत अपनी मौजूदा क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए कब तक पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो ये 2028 में करेगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। स्पेस स्टेशन क्या होता है? ये स्पेस क्राफ्ट होता है, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट को परिभाषित कैसे किया जाता है? तो यह एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहकर कई तरह के प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। देखिए, ये वन लाइनर क्या होता है, जब आप परीक्षा देने जाइएगा ना किसी भी PCS का, तो 2-1 सवाल ऐसे ही फैक्ट आपसे पूछ लिए जाएंगे जो न करंट के होंगे न ही स्टैटिक पोर्शन के होंगे। ये इसी प्रकार के मैगजीन से, कभी योजना से, कभी विज्ञान प्रगति से पूछ लिए जाते हैं। और जब आप लोग परीक्षा देते हैं ना, तो आप लोग यदि फेल भी होते हैं तो कट ऑफ से 1-2 नंबर, 3 नंबर से ही फेल होते हैं। तो ये 2 नंबर और 3 नंबर कैसे बढ़ाया जाए, उसका एक सरल तरीका ये है कि इस तरह विज्ञान प्रगति, योजना, कुरुक्षेत्र, इसके वन लाइनर को हम लोग 10 मिनट के एक वीडियो में देख ले। इसका PDF भी मैं ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा, आप लोग वहां से PDF को डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित होता है? तो ये निम्न कक्षा में स्थापित होता है। निम्न कक्षा स्पेस स्टेशन में म्यूजिक तो सुना जा सकता है, लेकिन किसी वाद्य यंत्र को बजाना मुश्किल क्यों होता है? तो कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। सबसे पहले किसने अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन स्थापित किया था? तो सोवियत संघ ने किया था, ठीक है। पहले स्पेस स्टेशन का नाम क्या था? तो सेल्यूट था नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2021 में चीन ने अपनी अस्थायी स्पेस स्टेशन का मानव रहित मॉड्यूल लॉन्च किया था, जिसका क्या नाम है? तो ये नाम है तियानहे, तियानहे या हार्मनी ऑफ दी हेवेंस। ओके। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो रोसकोसमोस नाम है। अंतरिक्ष के वातावरण में किसके परीक्षण के लिए 1 जनवरी से पीएसएलवी से नई प्रणाली को लॉन्च किया गया है? तो ये पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल के लिए किया गया है। लिथियम आयन सेल एनोड के रूप में किसका उपयोग करती है? तो ग्रेफाइट का उपयोग करती है। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल एनोड के रूप में किसका उपयोग करती है? तो सिलिकॉन ग्रेफाइट का उपयोग करती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल किनकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ये हाइड्रोजन व ऑक्सीजन और शुद्ध जल तथा ऊष्मा के द्वारा ऊर्जा को उत्पन्न करता है। आइए आगे देखते हैं। उस ईंधन सेल का क्या कहते हैं जिसका उपयोग लैपटॉप, कंप्यूटर, सेल फोन और अन्य पोर्टेबल उपकरणों को बिजली देने के लिए किया जाता है? तो इसे पोर्टेबल पावर कहते हैं। इसरो के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्कूली बच्चों के लिए किस विशेष कार्यक्रम का आयोजन करती है? तो ये युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया जाता है। बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम है जो उनके वेस्टिबुलर दृश्य और श्रवण प्रणालियों को लक्षित करता है? तो ये अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम है। कौन सा सिस्टम संतुलन, गति और यह समझने के लिए जिम्मेदार रहता है कि हमारा शरीर अंतरिक्ष में कहाँ है? तो इसके लिए वेस्टिबुलर सिस्टम जिम्मेदार होता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। भारत में इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये महेंद्रगिरी की पहाड़ियों के पास स्थित है। स्मॉग से संबंधित वन लाइनर को देखते हैं। वायु प्रदूषण का दृश्यमान स्वरूप किसे माना जाता है? जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, SO, NO और NO2 जैसे प्राथमिक प्रदूषकों के उत्सर्जन से उत्पन्न होता है, तो इसे स्मॉग कहा जाता है। स्मॉग किन शब्दों से मिलकर बना है? तो ये स्मोक और फॉग से मिलकर बना है। सर्वप्रथम स्मॉग शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो HA डेबू ने किया था। स्मॉग से प्रदूषण घुले होते, जबकि फॉग से मुख्यतः क्या मौजूद होता है? तो संघनित जल मौजूद होता है फॉग में। O3, पैन, NH, HO, NO, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? तो ये सब द्वितीयक प्रदूषक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वन लाइनर देखते हैं। 28 दिसंबर को लंदन के किंग्स हाईवे पर घना स्मॉग बन गया। इतिहास में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। स्मॉग कितने प्रकार का होता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है और सल्फरस स्मॉग होता है। वाहनों, कारखानों और अन्य स्रोतों से उत्सर्जित प्रदूषण प्रकाश की उपस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो ये फोटोकेमिकल या प्रकाश रासायनिक स्मॉग का निर्माण करता है। वातावरण की वायु में घुले नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रदूषक प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? तो ये सब स्मॉग बनाते हैं। अगला वन लाइनर को देखते हैं। प्राथमिक प्रदूषक सूरज की धूप में प्रतिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप फॉर्मेल्डिहाइड, परऑक्सी एसिलेट नाइट्रेट और O3 जैसे किसका निर्माण करते हैं? तो द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण करते हैं। ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अस्थि मज्जा और लसिका प्रणाली में स्थित रक्त बनाने वाले ऊतकों का एक प्रकार कौन सा कैंसर कहलाता है? तो ये ल्यूकेमिया कहलाता है। ल्यूकेमिया किसको प्रभावित करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। जब शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित दर से वृद्धि करने लगती है तब क्या शुरू होता है? तब कैंसर शुरू होता है। एक्यूट ल्यूकेमिया हेतु भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की पहल के द्वारा मेमोरियल सेंटर ने किस दवा का विकास किया है? तो प्रिवाल का विकास किया है। बच्चों में होने वाला सबसे आम कैंसर रोग कौन सा है? तो ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है। अभी तक हमने
विज्ञान प्रगति मई महीना और अप्रैल महीना का देख लिया है। आगे हम लोग ऐसे ही मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर महीने का भी विज्ञान प्रगति देखेंगे और फिर आगे आने वाले समय में जून, जुलाई, अगस्त का भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहल से लाभान्वित हो रहे होइएगा। वीडियो को यदि देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।